तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि संविधान के साथ कितनी छेड़खानी की गई, आपातकाल लगा दिया, निर्दोष लोगों को जेलों में बंद कर दिया, नसबंदी कराई, दुनिया भर की यातनाएं दी। ये जानकारी नई पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार संविधान के साथ छेड़खानी करने की हिमाकत नहीं कर सके। एक पेड़ माँ के नाम हमारे देश के नेतृत्व ने उनको और व्यवस्था दी है। उस समय चलता था कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे वाला नारा देकर के, और वो जो इनर लाइन परमिट वहाँ पर था कि कश्मीर में प्रवेश करने के लिए परमिट लेना पड़ता था। हमने पूरे देश भर में इस प्रकार का प्रयास किया है कि कुछ जागृति पैदा हो, कुछ इस प्रकार की जानकारियाँ भी, जैसे आपातकाल है, इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, 25 जून 1975 में। अब 50 वर्ष उसके होने आए हैं, तो हम 50 वर्ष का ये आम नागरिक तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि संविधान के साथ कितनी छेड़खानी की गई, आपातकाल लगा दिया, निर्दोष लोगों को जेलों में बंद कर दिया, नसबंदी कराई, दुनिया भर की यातनाएं दी। ये जानकारी नई पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार संविधान के साथ छेड़खानी करने की हिमाकत नहीं कर सके। एक तो इस निमित्त हमने हमारे जिले के कार्यकर्ताओं को तय करके और बुलाया, उसकी कार्यशाला होगी। दूसरा, हम 5 जून से 15 अगस्त तक जल संरक्षण अभियान चलाएंगे। अभी राजस्थान सरकार की ये योजना है, जिसमें अभी जैसे मानसून आएगा तो हम पानी को किस प्रकार से बूंद बूंद पानी को हम बचा सकते हैं, संचित कर सकते हैं, उसका सही उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम कार्यकर्ताओं को और आगाह करेंगे कि अपने अपने क्षेत्र में जल को संरक्षित करने का दायित्व निभाएं। इसी प्रकार से पर्यावरण को लेकर के, क्योंकि मान से उनका लाभ मिलता है हमको। एक पेड़ माँ के नाम हमारे देश के नेतृत्व ने हमको और व्यवस्था दी है, तो हम उसको इस समय और अच्छा कर सकते हैं। पेड़ को यानी वृक्ष लगाएं, सभी सघन वृक्ष ऐसा तैयारी करें। इस प्रकार का भी हम आह्वान करेंगे हमारे कार्यकर्ताओं का। अभी 23 जून को हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था। उस समय चलता था कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे वाला नारा देकर के, और वो जो इनर लाइन परमिट वहाँ पर था कि कश्मीर में प्रवेश करने के लिए परमिट लेना पड़ता था। उन्होंने कहा मैं परमिट नहीं लूँगा, बिना परमिशन के जाऊँगा, हमारा देश एक है, कश्मीर कोई इस हिंदुस्तान से अलग नहीं है, तो मैं जाऊँगा। और उन्होंने इस प्रकार अंदर घुसे, वो उनको गिरफ्तार किया गया उनको, और स्लो पॉइजन दे करके और उनको वहाँ पर उनका शहादत भी हुई, बलिदान हुआ। तो वो भी हम नागरिकों को, हमारे कार्यकर्ताओं को भी बताएंगे ताकि आम नागरिक तक इसकी जानकारी मिल सके।